देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। मुस्कुराने की वजह न ढूंढो वरना उम्र गुजर जाएगी। मुस्कुराने की वजह न ढूंढो वरना उम्र गुजर जाएगी। कभी बेवजह भी मुस्कुरा कर देखो, कभी बेवजह भी मुस्कुरा कर देखो, आपके साथ जिंदगी मुस्कुराएगी। और मैं जानती हूँ आप मुस्कुराते हैं तब जब आपका कॉल शामिल हो जाता है कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में। तो एक वजह तो मैंने आपको बता दी मुस्कुराने की। वैसे भी उदासी को पास भी आने ना दें, क्योंकि जब आप उदास होते हैं तो आपके अपने और भी उदास हो जाते हैं, है ना? इसलिए हंसते मुस्कुराते शामिल हो जाइए अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम में हमारे ड्राइवर साथी कॉल करें, नंबर है 0112342109 यानी 01123421309। आपके फोन कॉल का मैं अनुराधा कर रही हूँ स्टूडियो में। तो देख लेते हैं कि हमारे कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी नमस्कार। जी नमस्कार, अपना शुभ नाम बता दें। मिथिलेश कुमार है। मिथिलेश जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? लुधियाना से, लुधियाना में माधव नगर से। अच्छा, लुधियाना से आप बोल रहे हैं। और लुधियाना में कौन सी गाड़ी चलाते हैं? छोटा हाथी चलाते मैम। छोटा हाथी? जी। अच्छा, ये कौन सी गाड़ी होती है? ये 4 व्हीलर का होता है, ये बोलेरो से छोटा होता है थोड़ा। अच्छा, तो गाड़ी कब से चला रहे हैं, कितना समय हो गया आपको? 2 साल हो गया मैम। 2 साल हो गया। अच्छा, और इस बीच आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई लॉकडाउन के दरमियान? नहीं, झंझट तो नहीं आई, लेकिन फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री माल उस पे लोड करते हैं, तो फैक्ट्री देख रहे हैं कि अब 6 बजे बंद हो जाता है। अच्छा। शाम में पहले 9 बजे बंद होता था। हाँ, हाँ। तो नहीं, कंटिन्यू चल रही है आपकी फैक्ट्री, आप सामान लगातार ले जा रहे हैं। क्या सामान ले जाते हैं ट्रक में? ट्रक में नहीं, गाड़ी में। अच्छा, गाड़ी में मतलब क्या सामान ले जाते हैं? जी। नट बोल्ट भी बनता है। नट बोल्ट बनता है, मतलब आप अपनी गाड़ी में नट बोल्ट वगैरह ले जाते हैं? जी, और एक्सल भी। अच्छा, नहीं तो अभी जब लॉकडाउन की स्थिति रही तो काम आपका जारी रहा या कहीं कोई दिक्कत आई आपको? मैम काम जारी है, टाइम कम हो गया है। अच्छा, तो अब कितना समय हो गया, कितनी देर चलाते हैं गाड़ी? ये 9 बजे से 6 बजे शाम तक। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक? जी। तो ये तो पूरी ड्यूटी हुई, काम कैसे कम हो गया? वैसे कितने बजे तक आप काम करते थे? पहले 9 बजे तक। पहले रात को 9 बजे तक करते थे, अब 6 बजे तक करते हैं। जी। चलिए, कम से कम 3 घंटे की आपको राहत मिली है, लेकिन काम आपका जारी है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो आपने कार्यक्रम में पहली बार कॉल किया? पहले भी किए, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि इस कार्यक्रम में पहला कॉलर कभी हम बनेंगे। तो देखिए, आज तो आपका दिन हो गया, है ना? पहले कॉलर आप बन गए। आप अनुराधा मैम बोल रही हैं ना? जी बिल्कुल, मैं अनुराधा बोल रही हूँ और काफ़ी देर से आप प्रतीक्षारत हैं। मैंने आपसे कहा भी था कि आप होल्ड करेंगे, तो आपने तुरंत स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैं होल्ड करूँगा और उसका नतीजा ये रहा कि आपने जो थोड़ी तपस्या की है इस कार्यक्रम के लिए, वो सार्थक हो गई।
जी। अभी ये दौर चल रहा है कोरोना का मैम, हाँ, हाँ। हम कुछ एक दो शब्द बोलना चाहेंगे। ज़रूर बोलिए। मतलब कि धैर्य रखें, हौसला ना तोड़ें, इस पे रहे। हुँ, हुँ। जिंदगी इम्तिहान हमेशा लेती रहती है हुँ। और इस इम्तिहान में पास होना इंसान की बुरी आदत है। हुँ, हुँ। अगर आदत बुरी हो, हुँ, हुँ। इम्तिहान देने में कैसा डर, हुँ। क्योंकि बुरी आदत इंसानों को हुँ। जल्दी चपेट में ले लेती है। हाँ जी। कोशिश आपने आपने खुद ये लाइनें लिखी हैं? जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, आज आप पहले कॉलर भी बने और आपने अपनी जो पंक्तियाँ आपने लिखी हुई हैं, वो भी आपने जी। सुनाई। अपने जो श्रोता मित्र हैं, आपको सुन रहे हैं और आपको जी। पता है कि ये कार्यक्रम देश-विदेश तक जाता है, भारत में ही नहीं विदेशों में भी हमारा प्रसारण होता है। जी। जी। ऐप के ज़रिए आपको दूर देश तक लोग सुन रहे हैं और आपकी जो पंक्तियाँ हैं, वो जाने कहाँ-कहाँ तक गूँज रही हैं हवा के ज़रिए। जी। है ना? तो मिथिलेश जी और कुछ बताइए अपने बारे में कि कैसा लगता है जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, नियम कानून कुछ होते हैं और उनको फ़ॉलो करते हैं आप? जी, बिल्कुल फॉलो करते हैं। किस तरह से करते हैं? क्या आपने ट्रेनिंग ली हुई है? जैसे हो गया, चाहे रेड सिग्नल है उसको पार नहीं करना है। हाँ। और हम ये भी कहना चाहेंगे मैम, हुँ, हुँ। अगर 2 मिनट से ज़्यादा वेट करना हो या 5 मिनट हाँ, सिग्नल हाँ। पे, जी, तो कम से कम गाड़ी बंद कर लें, ताकि जी। कोई भी प्रदूषित नहीं होगा ये बिल्कुल। वेदर वेदर। बिल्कुल, बहुत पते की बात है और छोटी-सी बात है लेकिन उसको लोग फ़ॉलो नहीं करते। पता नहीं क्यों छोटी-छोटी बातें हैं जो जीवन को बहुत सुखी बना सकती हैं। है ना? जैसे हम कभी कहते हैं कि मुस्कुराते रहिए, अपने आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आएगा और वैसे ही ये छोटी-सी बात है कि गाड़ी अगर आप खड़ी रखे हुए हैं रेड लाइट पे तो उसको बंद कर दें, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी भी बचत होती है पेट्रोल की, डीज़ल की, साथ-साथ जी। प्रदूषण भी नहीं होगा। जी। है ना? तो और ये गाड़ी चलाने के दौरान मैम मोबाइल पे बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जी। करनी भी चाहिए बातें तो हाँ। साइड में रुक कर। साइड में गाड़ी लगाकर बात करें, बिल्कुल सही बात है और ये बातें ले- बार-बार हम जी। अपने कार्यक्रम के ज़रिए याद दिलाते रहते हैं क्योंकि कहा ये गया था कि हनुमान जी को भी उनकी शक्ति याद दिलाने की ज़रूरत पड़ गई थी एक बार। तो भई इंसान तो इंसान ही है, उसकी क्या शक्तियाँ हैं, कैसे उनको अपनी शक्ति को जागृत रखना है ना? तो आप जैसे मित्र हैं जो जागृत कर रहे हैं उस शक्ति को। जी। और जिस टाइम गाड़ी ड्राइवर लोग चलाते हैं उस टाइम ध्यान में यही रहता है कि हम अकेले हैं, लेकिन नहीं, हुँ, हुँ। अकेले नहीं है, आपके पीछे परिवार है, फैमिली है, जी, बच्चे सब हैं। वो सोचते हैं कि कब आएंगे लौट के परदेश से। बिल्कुल उनका भी सही ख्याल बात रखते हुए गाड़ी चलानी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और आप अपने घर परिवार के साथ रहते हैं या फिर आप गाड़ी जहाँ चलाते हैं वहाँ आप रहते हैं? अभी अकेले हैं मैम, और हुँ, हुँ। ड्राइवर साथी सब रहते हैं। अच्छा, तो आपका परिवार कहाँ पर रहता है? बिहार में। बिहार में रहता है जी। और घर में कौन-कौन है? पत्नी, बच्चे, मम्मी-पापा वग़ैरह हैं आपके यहाँ? जी, सारे लोग हैं। चलिए, भाई फिर भी तो है। आप भाई। ज़रूर मिस करते होंगे, ज़ाहिर-सी बात है, अपना परिवार हर आदमी मिस करता है, तो आप इतनी दूर हैं, बहरहाल फ़ोन पर ज़रूर बातें कर लिया करिए उनसे, हाँ जी, जी। है ना? आ- आपके नाम के अनुसार हमको लगता है कि आप भी बिहार के हैं मैम, सही बात है? जी देखिए, हम तो भारत के हैं और बिहार हो, कोई भी राज्य हो, सब अपना लगता है हमें तो। और सारे श्रोता अपने लगते हैं हमें क्योंकि ये इतना प्यारा मंच है और इससे जुड़ाव जब हमारे श्रोताओं का होता है, तो एक जी। अपनापन-सा खुद ब खुद हो जाता है ना? जी। तो बताइए हाँ। और कुछ जी, बताएँ आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, एक बार नाइट सफर कर रहे थे बस से। हुँ, हुँ। वो याद है लाइफ में। हुँ, हुँ। रास्ते में वो जाम लगता है ना, जी, तो काफी देर से 1 डेढ़ घंटे से जाम पड़ा हुआ था। ठीक है। तो हम जिस बस पे थे उसके आगे ट्रक और उसके हुँ। आगे बहुत सारे ट्रक हुँ, हुँ। रुके हुए थे। हुँ। तो जब अचानक वो रोड फ्री हुआ, जी। तो हमारे आगे मतलब बस के आगे जो ट्रक थे हुँ, हुँ। उसके आगे सब ट्रक निकल गए, हुँ, हुँ। लेकिन हमारे आगे जो ट्रक थी वो नहीं निकल पा रहा था। अच्छा। तो हाँ, 10-15 मिनट हो गया कि हाँ, उधर से हाँ, भी हाँ। गाड़ी आ रही है और जी, आगे कोई गाड़ी भी नहीं है, खाली नजर आ रहा है। तो हुँ। चलते हैं देखे, तो ड्राइवर उतर के बस वाले गए। ठीक है। तो वो हुँ। ये आगे जो ट्रक वाले ड्राइवर थे वो सो गया था। अच्छा। जी।
ये तो बहुत ही मज़ेदार घटना हो गई। मैं भी सोच में पड़ गई कि कुछ ख़ास बात रही होगी, शायद गाड़ी ख़राब हो गई होगी। लेकिन ये तो मतलब बिल्कुल अद्भुत सी घटना है कि ऐसा भी हो जाता है। जी, तो 10-15 मिनट टाइम बर्बाद हो गया यूँ ही। हाँ, आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि शायद कोई वजह है, गाड़ी खड़ी हुई है, तो भई कोई ये कल्पना भी नहीं कर सकता है कि गाड़ी कहीं जी। किसी ने खड़ी की है रास्ते में और सो गया और होगा। लेकिन वो कितनी भयावह स्थिति है आप देखिए अगर ऐसा हुआ, क्योंकि वो बंदा अगर नींद में रहा होगा, है ना? तो जी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पूरा जो है विश्राम लेकर तभी गाड़ी ड्राइव करें, सभी से हमारी यही गुज़ारिश है। जी, उनको आँखें लग गई थी मैम, क्योंकि 1 डेढ़ हाँ, घंटा आँखें लग गई एग्ज़ाम था होगी, ना बिल्कुल। इसलिए। जी, जी, आँख लग और गई होगी। हम ही नहीं थे बस पे, हमारे पीछे भी कई ट्रक वाले जा हुँ, रुक हुँ, गए हुँ। थे कि आगे नहीं निकल रहा है, इसका मतलब खाली नहीं है। हाँ, कोई वजह थी नहीं लेकिन बाय चांस की बात है कि ऐसा हो गया, है ना? जी। तो चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आगे भी ज़रूर कॉल करिएगा, है ना? थोड़ा-सा अंतराल बनाए रखेंगे, मैम हफ़्ते 15 जी। 1-2 लाइन गुनगुनाना चाहेंगे जी, गाना? स्वागत है, बिल्कुल, बिल्कुल। गुनगुनाइए, आपका कार्यक्रम है, आपके मित्र श्रोता सुन रहे हैं, आप गुनगुना दीजिए। जी। अपनी भी जिंदगी में अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। जी, बहुत खूब, बहुत खूब। आपको सुनवा दें यही गीत? जी। जी, लीजिए सुनिए। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, हाँ कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, बस यही बात याद रखना, बस यही बात याद रखना। अपनी भी जिंदगी में
ऐसा फूल बागों में खिला कभी ना, जिसे दर्द कांटों का मिला कभी ना। हाँ, जिसे दर्द कांटों का मिला कभी ना। ऐसा फूल बागों में खिला कभी ना, जिसे दर्द कांटों का मिला कभी ना। बस यही बात याद रखना, बस यही बात याद रखना। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। जी हाँ, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है और देख लेते हैं कि अब कुछ नई उम्मीद लेकर हमारे कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो। जी, अपना शुभ नाम बता दें। हाँ, मेरा नाम नवकिशोर पंडा। नवकिशोर जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, ऐसे उड़ीसा का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो दिल्ली में कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं टोटा इटियोस टैक्सी। अच्छा, किसी कंपनी के साथ चलाते हैं, कैसे आप? नहीं नहीं, जो होटल है ना, बड़े बड़े होटल जो होते हैं। अच्छा, होटल्स के साथ आपकी गाड़ी लगी हुई है। हाँ हाँ, होटल के अभी तो हमारी होटल कोविड में चला गया, हम्म। तो हम लोग वहीं जो कोविड के पेशेंट ठीक होते हैं उनको छोड़ते हैं। अच्छा, तो कैसे ये सेवा कैसे दे रहे हैं? मतलब आपकी बात कुछ क्लियर नहीं हुई। जो पेशेंट ठीक होते हैं उनको छोड़ हाँ, के जो आते हैं? पेशेंट ठीक होते हैं हाँ हाँ। उनको लेके उनके घर पे छोड़ के आते हैं। अच्छा, और वैसे क्या काम करते थे आप? वही टैक्सी का काम, गाड़ी ड्राइविंग ड्राइविंग करते हैं वैसे आप होटल्स के लिए जो पैसेंजर्स आते होंगे उनको जी। लाना ले जाने ना। का काम उनको था एयरपोर्ट आपका? छोड़ना, एयरपोर्ट पहले जो होता था ना, जी जी। एयरपोर्ट छोड़ना, एयरपोर्ट हाँ। से लाना, जी। और दिल्ली ट्रेवलिंग करना, दिल्ली से आउट ऑफ स्टेशन जाना, हम्म। इस तरह के। तो दिल्ली से कहाँ तक का सफर होता था आपका? मेरा दिल्ली से शिमला, मनाली और इधर जयपुर, आगरा, ये ऑल टूरिस्ट पॉइंट दिल्ली साइड से हर जी। जगह करता था। ऑल ओवर इंडिया में आपका जाना हाँ होता जी, था? हाँ जी। मैं अभी कलकत्ता गया था, बिहार गया था। जी। ये आज पिछली कोविड में जो लोग बाग भाग रहे थे ना, तो जहाँ का भी होता था सब जगह करते थे इसको। बिल्कुल, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रोजगार चलते रहना चाहिए, है ना? हाँ जी, अभी काम वो चीज नहीं है, वो बस दाल रोटी मिल जाए वही बड़ी बात है। सही बात है। थोड़ी तो सी कोई नहीं, स्थितियाँ। हिम्मत नहीं हारेगा, हिम्मत नहीं हारेगा, कि मेरा तो एकदम 2 साल हुआ ना, इंस्टॉलमेंट भी चल रहा है, तभी हम पे कर रहे हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं। आपदा है तो सबके लिए है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। सभी के लिए स्थितियाँ ऐसी हैं अभी, तो थोड़ा सा सरवाइव करने के लिए सभी को मेहनत करनी जरूरी है इस हाँ जी, समय, हाँ जी, हाँ जी। अब और देखो सुरक्षित सरकार भी भी रहना इतना है। कुछ कर रहा है। हाँ और मैम, मेरा विनती है, जी। जो हाईवे में जैसे हम लोग जाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है ना, जो ट्रक वाले, आप कभी हाईवे में जाते हो कहीं? हाँ बिल्कुल, आना जाना होता है हाईवे के जरिए अब इस भी। चीज को नोट करना, कभी ट्रक वाले लाइन ड्राइविंग नहीं करते। जी। मतलब जिसका मन जहाँ पे वहीं पे चलता रहता है, जो कि दिल्ली में अब थोड़ा सुधार हो रहा है कैमरा की वजह से। और दूसरा मेरा ये कहना है, जो भी एयरपोर्ट स्टेशन जाए टाइम लेके जाए। ठीक है। पुनः हम लोग में बहुत प्रेशर डालते, घर से लेट निकलते हैं, फिर जो है ना हम लोग बोलते गाड़ी भगाओ। अब पहले तो हम लोग ठीक ठाक से पहुंचा देते थे जी, अब कैमरा लग गए जगह जगह। हाँ, तो जो चालान होता है, फिर जो गाड़ी कहे कि भगाना है तो फिर चालान जुर्माना उसी से भरवाना चाहिए ना, कि अगर गाड़ी जो कहे तेजी वो से। बंदा ना, जो एयरपोर्ट जिसका फ्लाइट छूट रहा है ना, वो बंदा पागल से भी पागल होता मैम। सही कह रहे हैं। जल्दबाजी में जी नहीं बोल पाएंगे। हाँ मैम जी, उसको अपोजिट ही नहीं बोल पाएंगे। क्यों ना, एक तो गेस्ट होता है जी, गेस्ट को
कुछ नहीं हाँ, कह सकते अतिथि आप। देवो भव तो भारत की हाँ, वैसे भी जैसे परंपरा है। भगवान इसलिए हाँ वो जैसे कहेगा ना उसका हमें फॉलो करना है। जी, यदि हम कुछ कह देंगे तो सारा गलती हमारा पे हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें जैसे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाथ जोड़ हाँ, के लेकिन बिल्कुल। आपका जो संदेश है ये इस मंच के ज़रिए लोगों तक पहुँच रहा है कि भई हाँ समय से निकलें, समय से पहुँचे हाँ जी, ताकि हाँ जी, कोई दिक्कत आपको भी ना हो और पैसेंजर को हाँ। भी ना हो, है और ना? जो, हाँ जी, हाँ जी, जी। हाँ जी। अच्छा, और कितना समय हो बहुत गया अच्छा आप लगा है। कितना समय हो गया आपको गाड़ी ड्राइव करते हुए? मैं तो 28 साल हो गया मैम। 28 साल हो गया, तो आप उड़ीसा में चलाते थे पहले या नहीं यहीं नहीं, पर? शुरू से ही दिल्ली में ही हूँ मैं। शुरू से ही दिल्ली में है, तो उड़ीसा में आपका जन्म हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो परिवार उड़ीसा में है कि दिल्ली में है? ये परिवार उड़ीसा में है, अभी पिछले कोविड में चले गए थे, यही हाँ, रहते हाँ। थे। जी। अब मैं अकेला ही हूँ। अच्छा, तो उड़ीसा के बारे में कुछ बताइए ना, कैसा वहाँ का जो ट्रैफ़िक नियम है वहाँ पर कैसे लोग फ़ॉलो करते हैं और किस तरह से वहाँ वहाँ पर तो ट्रैफिक की ठीक है, ज्यादा वो नहीं, दिक्कत नहीं है। जी, ट्रैफ़िक जाम वग़ैरह नहीं होता होगा वहाँ कम पर कम इतना नहीं, ज़्यादा? कम नहीं। जी। अच्छा, और एक बाकी चीज़ ये बहुत गौरतलब बात है कि जब लोग बहुत ज़्यादा स्पीड रखते हैं, ओवर स्पीड होते हैं, तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रेड लाइट का सामना करना पड़ता है। जो एक मिनिमम स्पीड होती है, हाँ वो जी, ये सोच कर रखी जाती है ताकि आपको ग्रीन सिग्नल्स मिलते रहें। ऐसा कुछ हाँ होता है क्या? यही बात नहीं समझ रहे ना, जैसे जहाँ खुला मिल गया जी। वहाँ पे लोग तेजी से चलते हैं, हाँ। आगे जाके वहीं ब्रेकिंग कर जाते हैं। जाम में फँस जाते हैं हाँ, फिर लेकिन उसके वो सब बाद रेड दिल्ली में लाइट तो हो नहीं कर पा रहा है कोई अब। हुँ। दिल्ली में पूरा स्ट्रीट हो गई। अब वो कैमरा जो अभी स्टिकर लगा ना, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में एक स्टिकर दिया है, जी, जी। वो स्टिकर जो है वो कैमरा सीधा उसको कैच कर लेगा। हाँ, पहले क्या ना, नंबर प्लेट को देखने में, ये होने में आनाकानी होती थी। दिक्कत होती थी। जी। हाँ, अब वो स्टिकर जो शीशे पे लगे हैं हाँ, हाँ। उसे अब दिल्ली में देखना मैम, कितने लोग फॉलोइंग में आ रहे हैं। हाँ, तो अब कानून के तहत आकर उनको समझ आ गया है ना कि हमें क्या हाँ स्पीड जी, हाँ जी, रखनी है। वैसे हाँ जी, हाँ आपके जी, हिसाब से क्या स्पीड रखनी चाहिए हाँ, जब आप जहाँ पे जो शहरी स्पीड इलाकों में लिमिट चला रहे दिया हैं? है उसको फॉलो करना चाहिए। हुँ। और जो भी सब जहाँ पे जाना है अपना थोड़ा टाइम लेके चलो। जी, जी। बिल्कुल जैसे सही बात है। टाइम लेते नहीं, बाद में फिर वो क्या होता ना, उनकी दिल में धड़कन बढ़ जाती मैम। दिल की धड़कन बढ़ जाती है और उस चक्कर में कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है, बहुत एक्सीडेंट क्या, खतरे भी वो हो तो सकते हैं। उनका क्या है, वो तो हम लोग के ऊपर जिम्मेवारी हो जाती ना। मुझे लगता है कि ऐसा कोई सफ़र आपने तय किया है तो कुछ बताइए ना, मैंने क्या कभी ऐसी बहुत किया, बहुत लोगों को भी अपना मंजिल तक पहुंचाया रिक्शा उठा के। अच्छा, तो बहुत कभी चालान का सामना, जुर्माना वग़ैरह भरना तो नहीं पड़ा अभी तक आपको? मेरे अभी तक तो नहीं हो रहा, मैंने चलिए, अब थोड़ा जो है दिल से बच गया था। शुक्र है कि आपने अपने आप को लेकिन सँभाले मैंने रखा, अपनी गाड़ी को दिल जान सँभाले लगा रखा। के, एक लड़की का तो इंटरनेशनल फ्लाइट था, जी। मैंने फिर भी पहुंचाया उनको किसी हालत में। फिर हुँ। उन्होंने बाद में अमेरिका जाके मेरे को फिर थैंक्स बोले। जी, जी। ठीक है, हाँ, फिर देखिए भी 5 मिनट के अंदर हम लेट होते तो एंट्री नहीं हो पाता। बिल्कुल, क्योंकि भई फ्लाइट किसी का इंतज़ार थोड़ी ना करेगी, हाँ तो जी, हाँ जी, इसलिए इसलिए सँभल बहुत के मैंने चलना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को ऐसी सामना करके, और भगवान मेरे को ही धोखा पहुंचा, मतलब जो मैं कहता है भगवान ऐसा क्लाइंट ना दे। जी। 5-6 बार हो गया मेरे को ही ऐसी मूवमेंट में मिलते लोग। हाँ, आपके साथ ये घटना कई बार हो चुकी है क्योंकि हाँ मुझे लग रहा है आपके कहने के ढंग से कि काफ़ी बार आप ऐसी स्थितियों का सामना कर हाँ चुके जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी। बहरहाल आपका और बहुत संदेश अब अच्छा लगा लोगों तक मैम आपसे पहुँच गया। बात करके, मेरा ये मन की बात था कहने को आपको, जी। इसलिए मैंने नहीं, आज बिल्कुल आपका ही कार्यक्रम है, आप साथियों का, ड्राइवर साथियों का कार्यक्रम है और आप जो मैम इस चीज को कभी, मैं जो बोल रहा हूँ ये पूरा लाइव, रियल लाइव बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आप बिल्कुल गलत नहीं कह रहे, ये बात तो है। अच्छा, आपने पहली बार कार्यक्रम में फ़ोन किया कि पहले हाँ भी जी, आप हाँ कर जी, चुके हैं? हाँ जी, नहीं, पहले कभी नहीं किया था। अच्छा, तो चलिए आज इत्तेफ़ाक ये है कि अभी जो हमारे श्रोता थे पहले वो भी उनका पहली बार कॉल लगा था कार्यक्रम में और आपका भी पहली बार लगा, है ना? चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आगे मैम भी जी। जो हाईवे में जो ट्रक्स वगैरह है ना, उनको एक संदेश देना है इस चीज का। ज़रूर, आपका संदेश दूर-दूर तक पहुँच रहा है, देश-विदेश तक आपका संदेश पहुँच रहा है कि कैसे एक्चुअली क्या नियमों ना, को फ़ॉलो करें। जी। जैसे वो नियम में चले गए ना, जैसे हर बंदा तो ट्रेंड नहीं होता ना, जी। कोई थोड़ा सा अनट्रेंड भी होता है, वो डर जाता है।
बिल्कुल सही बात ये है, बस बिल्कुल सही। वाला आगे कार के आगे एकदम से ब्रेक मार देंगे, वो घबराहट हो जाता है। किसी के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए, बड़ा गाड़ी वाले को, बिल्कुल छोटा सही गाड़ी बात को है। शेयर करके लेना चाहिए। हाँ, कभी ये भी हो सकता है कि कोई बड़े बुजुर्ग गाड़ी चला रहे हैं, हाँ, आप सडनली उनके सामने जाके ब्रेक मार दें या कोई भी मैंने आप टर्न ले देखा लें। ऐसे सिचुएशन में मैंने देखा। मैं आगरा जा रहा था, जी। एक वो रोडवेज वाला बस ने ऐसे कार वाले को हट कर दिया, हम्म। वो बेचारा दीवार में मार दिया उसकी डर के चक्कर में। जी, बिल्कुल डर की वजह से कभी-कभी एक्सीडेंट हो जाते हाँ, हैं क्योंकि ऐसे भी होता है। गाड़ी संभाल नहीं पाता है, सामने हाँ वाला जी, जो हाँ जी, बंदा होता है हाँ जी, उसे हाँ पता जी। नहीं होता कि आप हाँ, उसको पता सडनली होता क्या है बस आ डिसीजन रहा ले है। हाँ जी, लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। जी। हम लोग तो चलो पुराने हैं, हम संभाल लेते हैं, हुँ, इतने सालों से चला रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और मैं जो तो जहाँ तक होता, हम इतना कोरोना ऐप वगैरह है, हमने कोविड मरीजों को भी अपना जान निथार करके देश की सेवा में लगा हूँ अभी। जी, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे पूछने वाली थी कि आप सारी सुरक्षा अपने लिए भी बरत रहे हैं ना? क्योंकि आप हम मैं बता अपना रहे हैं कि सुरक्षा आप हाँ, हाँ। ले जाते हैं लोगों को, जो मरीज़ ठीक होते हैं, उनको वो पहुँचा भी होते के हैं आते जो हैं। नहीं भी, जो कोविड पेशेंट भी अभी एक जयपुर से लेके आया था मैंने, कोविड 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 पेशेंट को। हुँ। तो उसके लिए हमारी ऑटो का हमारे को पीपी किट दे रखा है, सेफ्टी दे रखा है। जी, बिल्कुल बहुत अपनी सुरक्षा रखिएगा क्योंकि ये तो बहुत नाज़ुक मामला है, इसमें कोई भी लेकिन मैम क्या कोताही नहीं करें, बरतनी है। ये काफी पेट के लिए करना पड़ता है। इसको घर वाले तो बोल रहे छोड़ छाड़ के आ जाओ। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, सभी के घर वाले ऐसी लेकिन एडवाइस करेंगे अब हम लेकिन लोग जो विकल्प भी ये नहीं करें, होता, जो विकल्प भी ये होगा नहीं है। ऊपर वाले भगवान के ऊपर में हाँ जी। भरोसा करके चलते हैं कि भगवान हम तो अपने कर्म कर रहे हैं। जी, बिल्कुल भगवान का क्योंकि भरोसा सारे और अपनी जैसे हम सुरक्षा लोग भी जारी रखिए। जिसकी काम जो नहीं करेगा मैम, हेलो, जी, मैं सुन रही हूँ। अभी जैसे डॉक्टर है, नर्स है, हुँ, वो दो दिन ऐसी भागने लग जाएगा इस चीज को छोड़ के, फिर एक दूसरे का हेल्प कौन करेगा? बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही क्योंकि जो हमारे लिए लोग लगे हैं, हमें भी तो हाँ जी, उनके हाँ लिए जी, ख़्याल रखना पड़ेगा ना। हाँ जी, ऐसे अपने विकल्प ये नहीं है कि काम छोड़ दिए जाएँ, हाँ जी, हाँ विकल्प जी, सिर्फ़ ये है कि आप सुरक्षा भी रखें और हाँ काम जी, हाँ भी जी, हाँ जी, एहतियात हाँ जी, बरत के काम भी करते रहें, है हाँ ना? जी, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी, ये तो एक चुनौती है, जैसे हर चुनौती का सामना करते हैं तो हाँ इतना जी, हाँ जी, हाँ घबरा जी। के पीछे भी नहीं हटना और है। मेरा ये संदेश है मैम, लोगों जी। को जरा से भी ढील होता ना, डेम क्यार हो जाते हैं। जी, नस बनना बंद कर दिए थे बीच में। जी, मतलब अपनी इंडिया है ना, कोई चीज को इतना बढ़िया से फॉलो नहीं करते। जी। लेकिन मेरा सभी से विनती है, अपना मास्क लगाए, अपना सैनिटाइजर करे हाँ, बिल्कुल। और अपनी सुरक्षा में पूरा लिप्त होकर रहिए। जी, बिल्कुल। आपका संदेश पहुँच रहा है लोगों तक और बहुत-बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी मैम, आगे भी ज़रूर कॉल करिएगा थोड़े से अंतराल के बाद। ठीक है सर, कोई नहीं, बहुत जी। अच्छा लगा मुझे आपका साथ बात करके, मन को खुशी हुआ। जी, बिल्कुल मुझे भी और बहुत डेली अच्छा लगा। में 10 बजे के बाद फ्री होते तब मैं सोचा आज लगाता हूँ एक बार और भी। जी, ज़रूर आगे भी ज़रूर कॉल करिएगा थोड़े से अंतराल के बाद, है हाँ, ना? मैं कोई नहीं, मुझे मेरा जो कहना था कह दिया। मैं अब महीना 2 महीने में कभी लगाऊंगा टाइम जी, दिया। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। लीजिए आप ओके तक बाय। पहुँचा रहे हैं एक प्यारा-सा गीत। जी जी। आए बहार बन के लुभा कर चले गए, आए बहार बन के लुभा कर चले गए। क्या राज था जो दिल में छुपा कर चले गए, क्या राज था जो दिल में छुपा कर चले गए।
कहने को वो हसीन थे, आंखें थी बेवफा हो, आंखें थी बेवफा। कहने को वो हसीन थे, आंखें थी बेवफा। दामन मेरी नजर से बचा कर चले गए, आए बहार बन के लुभा कर चले गए। इतना मुझे बताओ मेरे दिल की धड़कनों है, दिल की धड़कनों। इतना मुझे बताओ मेरे दिल की धड़कनों है, वो कौन थे जो ख्वाब दिखा कर चले गए, आए बहार बन के लुभा कर चले गए। क्या राज था जो दिल में छुपा कर चले गए। श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम में आप भी शामिल हो सकते हैं यदि आप ड्राइवर हैं। तो नंबर है इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 0112342130 यानी कि 0112342130। देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी अपना शुभ नाम बता दें। धीरेन्द्र पांडे। धीरेन्द्र जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ दिल्ली से बोल रहे हैं। दिल्ली से बोल रहे हैं। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं डीटीसी की चलाता हूँ। डीटीसी बस चलाते हैं आप? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, और क्या समय होता है बस जब आप ड्राइव करते हैं? क्या सुनना होता है मतलब? समय क्या रहता है? कोई आपका ड्यूटी टाइमिंग्स होती होंगी? 2:40 पे है ड्यूटी हमारी। नहीं, रात्रि में चलाते हैं, रात में चलाते हैं या दिन में चलाते हैं? मैं दिन में दोपहर में जाता हूँ, रात में आता हूँ 11-12 बजे। अच्छा, वैसे क्या रात भर डीटीसी की बसेस चलती हैं या फिर कोई समय होता है जब बंद हो जाती हैं 11-12 बजे? जैसे कि सबका शेड्यूल होता है, किसी का मॉर्निंग में होता है, किसी का इवनिंग में होता है। अच्छा, ओवरनाइट भी बस चलती हैं क्या? हाँ चलती हैं, मतलब कुछ मतलब 2-4 बसेज हर डिपो चलती हैं नाइट सर्विस के लिए। जी जी। तो आपकी नाइट सर्विस होती है या दिन में ही होती है? ना ना, मेरी वो दोपहर से होती है और फिर रात 12 बजे तक। अच्छा, तो अभी आप विश्राम कर रहे हैं, घर पर हैं अपने? हाँ मैं घर पे, मैं 12 बजे आया था जी। इसके बाद मैंने फिर एफएम लगा के सुन रहा था, तो फिर कॉल आया, मैं 2-3 बार कॉल किया नहीं लगा, इसके बाद फिर लगाया, फिर इसके बाद अभी लग गया। तो आज पहली बार कॉल लगा है आपका? हाँ जी हाँ जी। तो अब तो रेगुलर सुनेंगे कार्यक्रम आप और कार्यक्रम में कॉल भी करिएगा? हाँ मैं हमेशा सुनता हूँ। अच्छा, कार्यक्रम आप डेली सुनते हैं, कॉल आज किया है आपने? हाँ जी हाँ जी। बहुत बढ़िया, आपने आज कॉल किया है और आपका कॉल लगा है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आपके श्रोता मित्र? आपको पता है कि आपकी आवाज़ भारत में ही नहीं विदेशों तक भी पहुंच रही है? जी जी मैम। तो आप कैसे, ऐप के जरिए सुन रहे हैं प्रोग्राम या रेडियो पर सुन रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो रेडियो पे सुन रहा हूँ, छोटा सा फोन है उसमें। अच्छा जी, लेकिन ऐप के ज़रिए विदेशों तक हमारे जो कार्यक्रम है वो पहुंच रहे हैं और आपकी आवाज़ आपके जो मित्र हैं, ड्राइवर साथी हैं, उन तक पहुंच रही है ना? तो कुछ बताएं, कितना अनुभव, कितना समय हो गया आपको बस ड्राइव करते हुए? मैं तो बस ड्राइव नवंबर में लगा था। मैं नवंबर इसी 2020 से? 20 में। जी जी। अच्छा,
तो बहुत समय नहीं हुआ अभी आप? ना, इसके पहले तो मैं दिल्ली में 2010 से गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा। मगर इसमें वैकेंसी निकली थी, इसमें हाँ, मैंने हाँ। फॉर्म भरा। इसके बाद नवंबर से मैं ज्वाइनिंग कर रहा हूँ, ज्वाइनिंग में हूँ DTC में। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत-बहुत शुभकामना कि भाई आप डीटीसी की बस चलाने लगे और एक जो है पारंगत आप हो गए थे 2010 से काम करते-करते, है ना? जी 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 तो जी। इसके पहले भी आप ड्राइविंग लाइन में ही थे? हाँ जी मैम। अच्छा, तो कुछ बताएँ क्या कुछ जैसे कभी-कभी ये गर्मी के दिनों में देखने में आता है कि गाड़ियों में कभी आग लग जाती है, कभी कुछ दिक्कत हो जाती है। लेकिन इसमें जो टायर होते हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ जो टायर होते हैं वो किस रबर के बने होते हैं? क्या मतलब टायर क्या होते हैं? टायर जो होते हैं कभी ऐसा नहीं सुनने में आया, पंचर तो हो जाता है लेकिन कभी सुनने में ये नहीं आता कि कभी गाड़ी के पहियों में या व्हील्स में आग लगी हो, ऐसा तो नहीं होता कभी भी? नहीं नहीं नहीं, वो टेम्परेचर चेक करके जाते हैं पूरा। मतलब गाड़ी जब बाहर निकलते हैं तो सारे उसके टायरों के टेम्परेचर चेक करके भेजे जाते जी, हैं। कोई विशेष ठंडी रबर होती है जिससे बनते हैं टायर? हाँ हाँ, कुछ होता है मैम ऐसे। हुँ, जो अंदर जो कंपनी से गाड़ी निकलती है डिपो से, तो हुँ, वो सारे लगे होते हैं, हर चीज चेक करते हैं, लाइट फाइट हर चीज। उसके बाद टायरों का टेम्परेचर सब चीज चेक करके ही बाहर आउट करते हैं, तब गाड़ी बाहर निकालते हैं। जी। हाँ, जिससे कि सारा चेक हो के रास्ते में कोई दिक्कत ना आए। हुँ। जी। बढ़िया। तो अब आप बताएँ कि जो आपकी अभी तक की यात्रा रही है 2010 से अभी तक, कोई ऐसा अनुभव है जिसे अपने मित्रों के साथ शेयर करना चाहेंगे आप? अनुभव मैम यही है कि थोड़ा सा अपना सावधानी से गाड़ी को चलाना चाहिए, एकदम माइंड को फ्रेश करके। हुँ, जैसे कि कोई टेंशन, गाड़ी चलाते समय कोई किसी बात का कोई टेंशन नहीं रहना चाहिए। हुँ। जी। हाँ, इसका विशेष ध्यान दें, क्योंकि टेंशन नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक आपका माइंड फ्रेश रहेगा। आप गाड़ी एकदम सही से अपनी लाइन में चल सकते हैं। जी। अच्छा, कोई जी मैम। पर्टिकुलर जो लाइन्स बनी होती हैं सड़क पर, है ना? जी तो कुछ गाड़ियों के लिए होती है, कुछ बाइकर्स के लिए होती हैं, क्या कुछ फ़ॉलो करना चाहिए, बताएँ कुछ? फॉलो ये करना चाहिए कि अपनी लाइन में, लेफ्ट लाइन में, अपनी लेफ्ट में जो अपनी लाइन होती है, हुँ, उस लाइन में आप चल सकते हैं। कोई आगे आपके है तो आप राइट से ओवरटेक करके आप निकल सकते हैं। हुँ, उसके लिए आपके लिए कोई प्रावधान नहीं है, तो आप जा सकते हैं उसको पार करके। जैसे कि आगे कोई गाड़ी खड़ी है तो खड़ी गाड़ी तो आप पीछे तो लगेंगे नहीं, थोड़ा सा आप राइट में ओवरटेक देखते हुए, रास्तों को देखते हुए आप जाके जी। पार कर सकते हैं। और देखिए बस तो बहुत बड़ी गाड़ी होती है, तो क्या एहतियात मतलब वो मुझे तो लगता है कि एहतियात, हाँ, सुरक्षा जो आप लोग रखते हैं, किस तरह से रखते हैं? क्योंकि आस-पास देखना भी बड़ा मुश्किल का काम है। नहीं, इसमें क्या होता है, सारा कुछ गिलास पे होता है ना। जी। हर चीज जो साइडों में गिलास लगे होते हैं, उसमें हमको हमेशा नजर मारते रहना पड़ता है कि राइट लेफ्ट, मतलब सामने भी, और हमको सारा कुछ उसमें मतलब देखना पड़ता है, क्योंकि इससे सारी बस का पीछे का जो जितनी लंबाई होती है सारा उसमें कवर हो जाता है। जी। तो उसको देखते हुए हम बड़ी गाड़ी को चलाते हैं। क्योंकि ये तो हेवी व्हीकल्स में आता है और इसके लिए आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली तब आप डीटीसी में सेलेक्ट हुए या सिर्फ जो आपका अनुभव रहा? 22 दिन हमने ट्रेनिंग दिया है इसमें नंदनगरी में। हुँ। तो उसमें 22 दिन हम ट्रेनिंग देने के बाद फिर इसके बाद हमारा मेडिकल हुआ है। मेडिकल होने के बाद फिर ज्वाइनिंग हुई है। जी। चलिए, मतलब आपने जितने भी पड़ाव थे सारे पार कर लिए हैं और अब आप इसमें 3-4 महीने मुझे लग गए मैम उसमें ज्वाइनिंग करने में। जी। चलिए, ख़ैर अब आप जो है दिल्ली को सेवाएँ दे रहे हैं अपनी और बिल्कुल कोई इसमें कोई वो नहीं है। हर चीज को मतलब अब तो दिक्कत तो यही है कि जो जिसके पास वही पास उसी को हम बैठा सकते हैं। जी। ये सरकार का जो आदेश है। तो अभी आप बसेस मतलब ले जा रहे हैं या फिर रोक लगी हुई है लॉकडाउन की वजह से? नहीं, ले जा रहे हैं, मगर वही है जो मतलब जो गवर्नमेंट है, जैसे कि नर्स है, डॉक्टर है, वो सब जिसके पास बने हुए हैं, ई पास बना रखे हैं, आई कार्ड है, तो हम सर्विस दे पा रहे हैं। अच्छा, जो नॉर्मल पैसेंजर्स हैं उनको अभी लाना ले जाना अलाउड नहीं है? लाने जाना अलाउड नहीं है। जी। ठीक है। इसलिए उनको इसलिए अलाउड नहीं है कि उनको कहा गया कि घर पे रहे। सुरक्षित रहें, बिल्कुल सही बात है। जी। अभी आप बाहर निकले। जी।
तो चलिए, आपकी यात्रा बदस्तूर जारी है और जारी रहे, है ना? हम यही कामना करते हैं। और आपने कॉल किया, आगे भी हमें ज़रूर कॉल करिएगा थोड़े से अंतराल के बाद। बिल्कुल करेंगे मैम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप तक पहुंचा रहे हैं एक गीत। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसका रास्ता देखे है दिल ऐ सौदाई, किसका रास्ता देखे है दिल ऐ सौदाई, मीलों है खामोशी, बरसों है तन्हाई, भूली दुनिया कभी की तुझे भी मुझे भी, फिर क्यों आँख भर आई। ओ किसका रास्ता देखे है दिल ऐ सौदाई। कोई भी साया नहीं राहों में, कोई भी आएगा न बाहों में, तेरे लिए मेरे लिए कोई नहीं रोने वाला, झूठा भी नाता नहीं चाहों में, हाय तू ही क्यों डूबा रहे आहों में, कोई किसी संग मरे ऐसा नहीं होने वाला, कोई नहीं जो यूं ही जहां में बांटे पीर पराई। हो किसका रास्ता देखे है दिल है सौदाई। तुझे क्या बीती हुई रातों से, मुझे क्या खोई हुई बातों से, सेज नहीं चिता सही जो भी मिले सोना होगा, गई जो डोरी छूटी हाथों से, हो लेना क्या टूटे हुए साथों से, खुशी जहां मांगी तूने वहीं मुझे रोना होगा, ना कोई तेरा ना कोई मेरा, फिर किसकी याद आई। हो किसका रास्ता देखे है दिल है सौदाई। ये किसका रास्ता देख रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो देख रही हूँ अपने श्रोताओं का रास्ता। और आपको बता देती हूँ कि इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए नंबर है 0112342139 और नंबर एक बार फिर से बता दूं 0112342139। तो देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हाँ जी। अपना शुभ नाम बता दें। मुकेश जी। मुकेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं उत्तम नगर से बोल रहा हूँ जी। उत्तम नगर से बोल रहे हैं। और कौन सी गाड़ी चलाते हैं, कहाँ पर चलाते हैं? ये पहले मैडम जी मैं होटल में गाड़ी चलाता था जी। जी। हाँ, वहाँ मैंने करीब 10-12 साल गाड़ी चलाई जी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप ड्राइविंग लाइन से जुड़े हुए हैं। तो आज आपने कार्यक्रम में पहली बार कॉल किया? पहली बार मैडम जी, 1 साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ, आज अचानक ही मिल गया।
हाँ जी। देखिए, आज मुझे लगता है कि किस्मत का ताला खुलने का दिन है। आज हमारे बहुत सारे जो श्रोता हैं पहली बार कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और फिर जब आपसे बात हो रही थी ऑफ़लाइन तभी मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं फ़ोन कट ना जाए, आपका फ़ोन जल्दी से मैं शामिल कर लूँ क्योंकि अब 1 टाइम साल तो टाइम आपने भी लंबी नहीं तपस्या कर ली है। हाँ जी। है ना? हाँ जी मैडम तो जी। कैसा लग रहा है आज? बहुत खुशी हो रही है? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, आज मुझे इतनी खुशी लग रही है, बहुत ज़्यादा खुशी लग रही है। जी। क्योंकि 1 साल से ट्राई कर रहा हूँ जी मैं। बिल्कुल सही एक बात बार है और देखिए आपने हार नहीं मानी, आप कंटिन्यू ट्राई करते रहे। एक बार मैंने मिलाया था फ़ोन, जी। एक बार अनिल कुमार जी बोले थे। जी, जी, जी। हाँ, जो पहले शुरू में प्रोग्राम चलता था, हाँ। आपका 7 बजे से प्रोग्राम चलता था, उसमें फरमाइश आती थी, आप जी। अपने गाने सुनाओ, जी, बताओ जी। कौन-सा गाना पसंद है। हाँ। तब अनिल कुमार जी से मेरी बात हुई थी। जी। तो हाँ जी। काफ़ी लंबा अरसा आपको हो गया बात किए हुए कार्यक्रम में, है ना? हाँ, मैं आपका प्रोग्राम मैडम जी पूरे बराबर सुनता रहता हूँ जी। बहुत-बहुत मतलब धन्यवाद, आपके आप सबके लिए कार्यक्रम है ना? आपके सारे प्रोग्राम मुझे बढ़िया लगते हैं, जवाब नहीं जी। चलिए, बहुत धन्यवाद। किसी कार्यक्रम का नाम बता दीजिए जो आपको अच्छे लगते हैं। रात में गोल्डन आवर्स के कौन-से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं? गोरखनाथ के सारे ही प्रोग्राम अच्छे लगते हैं जी। ये देख लो इतने बढ़िया, जैसे आप 2 बजे आपके बाद में जो गाने सुनाओगे आप, बहुत पुराने गाने जो हुँ, हुँ। 58, 60 से 70 के, उसमें बहुत अच्छे गाने लगते हैं, जी, बहुत बढ़िया जी। गाने लगते हैं। मैं बिल्कुल। पूरा प्रोग्राम यही सुनता हूँ आप लोगों का। हाँ, तो आप सारे कार्यक्रम सुनते हैं तो लेकिन हाँ फिर जी। आप सोते क्योंकि कब अब हैं? मैं आपका सोने का फिर क्या शेड्यूल होता है? क्योंकि मैडम जी मैं प्राइवेट गाड़ी चलाता हूँ जी हुँ, फिलहाल। हुँ। जी। तो पहले मैं ये होटल बंद हो गए हाँ, हाँ। लॉकडाउन की वजह से। जी। पहले मेरे उसमें गाड़ी लगी हुई थी होटल में, हाँ, हाँ। गुड़गांव में जी। कोई बात नहीं, समय-समय की बात होती है, बस रोज़ी-रोटी चलती रहनी चाहिए हाँ, और बहुत खुशी फिलहाल से इस मैं समय को मैडम बिता जी अपने दीजिए। बारे में आपको मैं कुछ नहीं बता सकता, हाँ। क्योंकि ये बात टेलीफोन में नहीं कही जाती। मेरे बच्चों ने मेरे साथ बुरा करा जी, ओहो! बस। चलिए, हाँ, मैं कुछ जो मैं बुरी बातें हैं ना, वो हमेशा भूल जानी चाहिए। अगर खुश हाँ, रहने मैं का भूल देखिए गया। एक ही मूल मंत्र है कि जो खराब हर इंसान के साथ घटता है, उसे भूल जाएँ और अच्छी बातें याद रखेंगे ना, तो मुस्कुराहट आपके चेहरे पे बनी रहेगी अब मैं और 12 साल से पहले एक के यहाँ नौकरी करता था सीतापुरी में जी। जी, आज जी। उन्हीं उन्हीं के पास मैं आ गया हूँ, हुँ, उन्हीं हुँ। की गाड़ी में चलाता हूँ जी। चलिए, उनकी बहुत अच्छी फैक्ट्री बात है है। नोएडा में जी। अच्छा, तो गाड़ी में क्या लेकर फैक्ट्री में आप कोई सामान ले जाते हैं या नहीं पैसेंजर्स जी को नहीं, पहुँचाते हैं? मैं वो ये हमारे जो मालिक लोग हैं, गारमेंट्स का काम होता है, नोएडा में फैक्ट्री है इनकी, पहले हुँ, हुँ। सीतापुरी में थी। जी, जी। अरे हाँ, फिर अब नोएडा में फैक्ट्री लगा ली, मैं उनको लेके जाता हूँ और आता हूँ। अच्छा, तो क्या समय रहता है आपका ऑफ़िस टाइम का आने-जाने का? अब उनका समय 9:30 10:30 से हुँ, 7 हुँ। बजे चलते हैं जी वहाँ। अच्छा। हाँ, वहाँ का वो फैक्ट्री का भी काम मैं देखता हूँ जी। अच्छा, फैक्ट्री का काम भी देख लेते हैं आप, हाँ, तो ये तो सारा बहुत काम अच्छी देख बात है। लेता हूँ। हाँ अच्छा, जी। बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है कि मैं यही पूछने वाली थी कि जो बीच का आपका समय रहता होगा, आप कैसे टाइम पास करते हैं? हाँ, वो मतलब फैक्ट्री में देखता रहता हूँ जी, हुँ। काम करता रहता हूँ, जो भी काम है, जी। पैकिंग का काम मैं देख लेता हूँ, फील्ड का काम देख लेता हूँ जी। हाँ, हाँ। सारे काम मैं जानता हूँ, 12 साल मैंने ये एक्सपोर्ट लाइन में काम करा है। बहुत बढ़िया। आपका जो एक्सपीरियंस है ना, आपके बोलने से झलक रहा है कि काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस आपको है अपनी फ़ील्ड का, है ना? और 60 साल की उम्र मेरी है जी इस टाइम। अच्छा और देखिए आप कितनी गर्मजोशी के साथ अपने कामों को खुद निपटा रहे हैं, ये तो बहुत ही बधाई के पात्र हैं आप और बहुतों के लिए आप प्रेरणा स्रोत भी हैं, है ना? नहीं, क्योंकि अभी लोग हार मान जाते हैं, थोड़ी उम्र बढ़ते ही उन्हें लगता है कि कोई ना कोई उनको सहारा देने के लिए हो तो उम्र कट जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जैसे लोग भी हैं जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन हैं। एक भाई ने भी कह दी, मैं होटल में उनकी गाड़ी लगी हुई है, वो भी मैं भी पहले एक्सपोर्ट छोड़ के आता था जी, एयरपोर्ट पे। जी। और अभी अभी की बात है, 2-3 साल पहले की, गुड़गांव में मैं जा रहा था, हाँ, हाँ। मेरे से आगे गाड़ी चल रही थी, तेजी से चला रहे थे। जी। एक ड्राइवर ने ब्रेक मारे। हाँ। आदमी को दूरी रखनी चाहिए गाड़ी की। हुँ, हुँ। आपको जो गाड़ी चला रहे हो, कम से कम 50 मीटर की दूरी से पीछे रहना चाहिए, पता नहीं ड्राइवर कब ब्रेक मार दे। बिल्कुल सही बात है। लिख कर तो लोग रखते हैं कि दूरी बनाए रखें, है ना? कीप डिस्टेंस बट ऐसा रखते नहीं हैं लोग और ऐसा चाहिए।
बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई कंपटीशन चल रहा है और गाड़ी आगे निकलेगी नहीं कि इनको भी पीछे वाले को भी निकलना है। तो ये जो प्रतियोगिता ना समझे, मतलब ये समझें कि सुरक्षा भी ज़रूरी है। मैडम जी मेरा 87 का लाइसेंस बना हुआ है, सॉरी 82 का लाइसेंस बना हुआ है। जी मैं जी। 17, क्योंकि मैं अपनी बात पूरी नहीं बता सकता, आपको ये बतानी नहीं चाहिए मुझे, जी। क्योंकि मैं बहुत अच्छे घर से ब्लेम रखता हूँ जी, हाँ हाँ हाँ। जो मैं आज कहीं ड्राइवरी कर रहा हूँ जी। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने पैरों पर अभी तक अपने जो है खड़े हैं और आप अपनी जिम्मेदारी खुद निभा रहे हैं। ये बहुत बधाई के पात्र हैं। ड्राइवरी नहीं चलानी होती, मेरे हाथ में कटोरा होता जी। नहीं देखिए, ईश्वर सबके साथ है। जो हिम्मत और मेहनत से कमाना चाहता है, ईश्वर उसके साथ हमेशा होता है। मालिक भी अच्छे पैसे कमा देते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी बात है। आपका जीवन ऐसे ही खुशी से चलता रहे और जो भी परिस्थितियां आए उनका हंस के मुकाबला करिए। सबके जीवन में आती हैं कुछ घड़ियां और जाती हैं, है ना? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आप तक पहुंचा रहे हैं बहुत ही प्यारा सा गीत। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। मुझे जीते जी ओ दिल भर तेरा इंतजार था, तेरा इंतजार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। देख लेते हैं कि हमारी कौन सी श्रोता इस समय फोन लाइन पर है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी, मैं आकिल खान बात कर रहा था मैडम। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, फिलहाल तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन रहने वाला अमरोहा का। अच्छा जी, देखिए इस समय तो बहुत कम है कार्यक्रम में, कुछ खास संदेश अगर अपने श्रोता मित्रों को देना चाहते हैं तो दे दीजिए। हाँ, खास संदेश ये है कि जब से शुरू में कॉल करी थी मिथिलेश जी ने, हाँ हाँ, तो उन्होंने परसों भी बात करी है, जो कह रहे हैं कि मेरी पहली बार कॉल लगी है। देखिए भाई, शिकायत मत करिए, बहुत कम समय है और अगर कुछ अपनी ड्राइविंग से जुड़े कुछ सूचना देना चाहते हैं तो जरूर दे सकते हैं। ना मैडम, बस यार आपका मेरी तो कम से कम 15 बार बात हो चुकी है और आप तो रेगुलर श्रोता हैं कार्यक्रम के। 15 दिन के अंतराल के बाद बात करें।
हाँ, बिल्कुल हमारी यही गुज़ारिश होती है अपने श्रोताओं से। देखिए आपका जो फ़ोन है ना उससे आवाज़ गूँजकर मेरे पास तक पहुँच रही है मेरी आवाज़। अच्छा। हाँ, तो म्यूट कर दें। समय हो तो फरमाइशी कार्यक्रम तो है ना, लेकिन जोकर फिल्म का गाना सुनवा दो। देखिए समय बिल्कुल नहीं है, समय बस इतना है कि आपका धन्यवाद करें कि आपने कार्यक्रम में कॉल किया। आगे भी हमें कॉल करिएगा कुछ अंतराल के बाद। ओके मैडम, ओके। जी, धन्यवाद। और श्रोताओं, इस बातचीत के साथ ही आज का देखो मगर प्यार से कार्यक्रम समाप्त करने की अनुराधा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।